नमस्कार, मैं उत्कर्ष बैरागी और ये खबर आ रही है शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र से, जहां कुछ ग्रामीणों ने स्थानीय ट्रैक्टर एजेंसी संचालक पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाते हुए कोलारस थाना पुलिस को शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें ट्रैक्टर एजेंसी संचालक द्वारा इन ग्रामीणों के साथ लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला जानने के लिए देखते रहिए ये रिपोर्ट। कोलारस थाना क्षेत्र के एबी रोड मानीपुरा स्थित आरके ट्रेडिंग कंपनी के संचालक पर इन ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उक्त संचालक द्वारा हम लोगों के ट्रैक्टर पुनः फाइनेंस करने के नाम पर हमसे हमारे दस्तावेज तो ले लिए गए, जिसके बाद ना तो हमें ट्रैक्टर मिला और हमारे नाम से फाइनेंस की राशि संचालक द्वारा हड़प कर ली गई, जिसका पता हमें तब चला जब फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी हमारे पास किस्त मांगने पहुंचे। क्या चीज हाथ में ली है? ये मेरे साथ राकेश शर्मा ने धोखाधड़ी करी है। आज से 2-2.5 साल 3 साल पहले मैंने मेरा ट्रैक्टर रिफाइनेंस करवाया था, तो मुझे पैसों की जरूरत थी, तो उसने कहा कि मैं रिफाइनेंस करवा देता हूँ, मुझे आप जो भी कागज कार्रवाई है वो दे दो, फाइल बना के। तो मैंने फाइल दे दी थी। इसके बाद में मैंने 8 दिन बाद पता लगाया कि भाई साहब मैं जो फाइनेंस करवाया था वो पैसा आ गया कि नहीं आया, तो वो बोला कि नहीं आया अभी। तो मैं ऐसा तो अपने घर चला गया। फिर के बाद में 15 दिन बाद फिर आया मैं, तो फिर भी मैंने वही जवाब दिया कि अभी 15 दिन बाद फिर वो एकदम से ये बोला कि तुम्हारा केस फाइनल नहीं हो रहा है, तुम्हारा जो भी है ये सब कागज कार्रवाई वापसी आ रही फाइल तुम्हारी। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मुझे मेरी जो ट्रैक्टर की एनओसी है तो मुझे मेरी दे दो, जो भी डॉक्यूमेंट्स मेरे लगे हैं मेरे वापसी कर दो। बोले ठीक है, आप 2 दिन में ले जाना। तो 2 दिन से आज 3 साल हो गए, मेरे को ना तो डॉक्यूमेंट्स मिले, और बाद में फिर जैसे मुझे पता चला फाइनेंसर मेरे घर पहुंचे, तो फाइनेंसर ने जो है मुझसे बोला कि आपका केस लॉन्च हो चुका था 8 दिन के भीतर, 8 दिन में ही हो गया था, मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे जब ही। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो पैसा नहीं आया, नहीं करता वो। आपका क्या नाम है? अवध नारायण सिंह, साकनौर से। आपके साथ क्या हुआ है? आप ये किस चीज से कर रही है? ये मेरा ट्रैक्टर काट लिया उसने और मुझे दोबारा ट्रैक्टर दिया नहीं है। 4 लाख में ये ट्रैक्टर और बेच भी दिया उसने। ट्रैक्टर भी मेरे नाम है, थाने में भी मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आपका क्या नाम है? आगे निवासी हासिया। आपका क्या मामला है? हमारा ट्रैक्टर हमने ट्रैक्टर ला तो खाओ, हमने ट्रैक्टर ला तो ट्रैक्टर की लिफ्ट खराब हो गई, ट्रैक्टर हम घर गए। आज 2 साल हो गए, 2 साल से ना ट्रैक्टर है ना हमारे ऊपर कर्जा और बांध दिया। आपका क्या नाम है? हमारा सिंह दानी साहब का। आपका क्या मामला? मेरा अभी ट्रैक्टर इनके पास है, मैं इनको ट्रैक्टर कटा के गया था। नया ट्रैक्टर आपने लिया? नहीं लिया है, मैं कटाने के लिए ट्रैक्टर लाया था। पुराना अपना ट्रैक्टर कटवाने के लिए? हाँ, 275 मतलब महिंद्रा DI कटवाया था इसके लिए मैंने। कितने में कटवाया? मैं 2,60,000 रुपये। फिर तो ना इसने मतलब मेरे को पैसा दिया, ना मेरे को नया ट्रैक्टर दिया, और मेरा ट्रैक्टर जो था इसने बेच दिया किसी दूसरी पार्टी को, और अब हमको पागल बना रहा है। 3 साल हो गई उसके यहाँ घूमते घूमते फिरते दंगे की बात करता है, कई बार उल्टी सीधी बातें करता है। हम डले रहे, कोई दिक्कत नहीं है भैया, चलो अब दे देगा, पागल बना देता है, आप दे दूंगा, आप दे दूंगा, आप दे दूंगा। देना कुछ नहीं है, पागल बना करके हमारे को गुमराह कर रहा है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है हमारी बिल्कुल। तो अब आप क्या करेंगे? उसकी कार्रवाई कर रहे हूँ, रिपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं और आगे और भी जाऊंगा। आपका क्या नाम है? कप्तान सिंह यादव। आपका क्या मामला है? ट्रैक्टर साहब अपना 35 स्कॉट है, तो कटाया था, नया उठाया था। पुराना ट्रैक्टर कटवा के आपने नया लिया था। कहाँ से लिया था? ये राकेश शर्मा था। राकेश शर्मा जो मानीपुरा में है, तो वो 1,60,000 कटाया था। उसने नया दे था तो हमें फिर वो नया हम कहा 10-20 सेकंड रखो, बोले फाइनेंसर आ रहे हैं, तुम ट्रैक्टर ले आओ, तो यहाँ जाँच करेंगे। तो हम लेके आ गए तो बोले दिन तक बात है रही, आप नहीं आ रहे फाइनेंसर, कल ले जाना। बढ़िया, मैंने कल ले जाएंगे साहब, को जा रहा हो ट्रैक्टर। तो फिर वो कल फिर आए, हम बोले आज भी नहीं आए, 8 दिन ऐसे ही गुमराह कर रहा था। 8 दिन बाद फिर आए, बोले तुम रखो चाहिए, तुम्हें फाइनेंस नहीं हो रहा ट्रैक्टर और तुम जाओ।
तो मिल गए मेरे पूरे कागजात हमें दे दो, तो मेरे ट्रैक्टर के पैसा दे दो। कोई पैसा नहीं है, तुम 20 दिन बतलाओ। आपका नाम? कुशल जैन, आप कहाँ से? कोलारस से। कोलारस निवासी। आपका क्या मामला है? ये मेरी जमीन है जिसमें आरके ट्रेडिंग कंपनी राकेश शर्मा जो दुकान करता है, ट्रैक्टर की एजेंसी चलाते हैं। इनके पास पहले सोनालिका थी, अब पावर टेक आ गई है। इनसे मेरे 2 साल का किराया बाकी है, ना तो ये खाली कर रहे, ना एग्रीमेंट करा रहे, ना मुझे पैसे दे रहे किराए के। तो मेरे बड़े भाई के साथ भी यही मेरे बड़े भाई का भी इसमें शेयर है, तो उनके साथ भी इनका एग्रीमेंट है। तो उनका चेक का एक केस पड़ा हुआ है इनका कोर्ट में, उनके पैसे नहीं पहुंचे तो चेक बाउंस हो गए तो उन्होंने कोर्ट में चेक लगा दिए। तो उनका चेक का केस पड़ा हुआ है, तो इन्होंने मेरे नाम उठा के रिपोर्ट कर दी। उसमें मेरे ऊपर लोड लगवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने पैसे लूट लिए और रिपोर्ट की इन्होंने। तो मैंने भी इनके नाम एक रिपोर्ट की है कि श्रीमान मेरा मकान खाली किया जाए। रिपोर्ट किस चीज की रिपोर्ट की? इन्होंने इस चीज की रिपोर्ट की है मेरी कि यहाँ के गाली गलौज की, थप्पड़ मारा मुझे और मेरे 50,000 रुपए ले गए। इन्होंने मेरी रिपोर्ट की है। तो मैंने उनसे गया उनके यहाँ, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुमने लड़ाई की। मैंने कहा साहब मैंने तो नहीं की। इन्होंने तुमको पैसे लेके आए। मैं साहब मैं दुकान करता हूँ कपड़े की, मैं कहाँ से किसी से लड़ाई करूंगा, मैं कहाँ से किसी के पैसे चोरी करूंगा? अगर चोरी करूंगा तो बढ़िया आदमी हूँ साहब, मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगा कोलारस में, कैसे किसी से व्यापार कर पाऊंगा? इन्होंने कोशिश की मेरे ऊपर। इन्होंने एक आवेदन दिया है थाने में जिसमें ऐसा कहा है कि मैं उनसे लूट की, और ये झूठे केस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दुकान आपकी है? दुकान जिसका हाँ किराया फीस है, और उस किराए के एवज में मैं पैसे मांगने गया था इनसे। किराए के एवज में आपके भाई को उसने चेक दिया था? नहीं, मेरे भाई की अलग है, मेरी अलग दुकान है उसके पास किराए में। दोनों के मेरे पास इसके एग्रीमेंट है कि साहब इसने मेरी दुकान किराए से ली है, लेकिन ये पैसे नहीं दे रहा साहब और परेशान बहुत कर रहा है। और ये धोखाधड़ी का क्या मामला है? इन सब लोगों से तो कई लोगों से धोखाधड़ी की है सर इसने। इस पूरे मामले के बाद जब ट्रैक्टर एजेंसी संचालक से हमारे द्वारा बातचीत की गई तो मामला कुछ अलग ही सामने आया, जैसे मानो इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया हो। सुनिए क्या कहते हैं एजेंसी संचालक। चलिए, आज आपके यहाँ का एक मामला सामने आया है। आपके 5-6 जो कस्टमर हैं, उन लोगों ने आप पर आरोप लगाया है कि उनके कागजात लेके भी फाइनेंस के नाम पर किसी से ट्रैक्टर काटने के नाम पर धोखाधड़ी की है। इसका आपका क्या है? इसमें क्लियर है कुशल जैन जो कि इस प्रोमाइसिस का जो मालिक अध्यात्म जैन उसका छोटा भाई है, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का है, दारू पीता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। और इसके भाई से घरेलू कोई विवाद होगा। भाई से हमारा एग्रीमेंट है किराए का, उसका किराया उसके खाते में बराबर जाता रहता है। दूसरी बात, ये हमेशा हम पर एक दबाव बनाता है, जो कि भाई इसका राजस्थान दौसा में रहता है। ये हमेशा दबाव बनाता रहता है कि मुझे दारू के लिए 4,500 रुपये महीना दिया जाए, जो कि ये लेके भी जाता रहा है। कई बार हम इसको देते रहे हैं। शेष 16,000 रुपये जो इसके भाई के खाते में अकाउंट से जाते हैं, उसके लिए दबाव बनाता रहा है कि ये पैसा मुझे दो, ये प्रमाइसिस मेरी है। मेरे भाई ने इसको जबरदस्ती हड़पा है मुझसे। इनका आपसी विवाद है, इसका दबाव मेरे पर डालता रहा है। इसने 3 दिन पहले मेरे शोरूम पे आकर के कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मेरे शोरूम पे आया और इसने मारपीट करने की कोशिश की मेरे साथ। मारपीट की गई मेरे साथ और इसने अभद्र व्यवहार किया, जान से मारने की धमकी दी। बोले अभी मैं जा रहा हूँ, अगली बार आऊँगा, पूरा पैसा वसूल करूँगा और मेरा पैसा मुझे मिलना चाहिए, जो कि इसका कोई पैसा नहीं है, इससे हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। इसका सारा लेन देन सारे इसके भाई अध्यात्म प्रकाश जैन से है, जो कि एक प्रोफेसर लेक्चरर है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पे बात विवाद के साथ विवाद की, तो इससे आपने कोई शिकायत की? हाँ, इसने जो 3 दिन पहले जो एक वीडियो क्लिप है मैं आपको देता हूँ, जो इन लोगों ने हमारे शोरूम पे आकर के अभद्र व्यवहार किया, मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे शोरूम में आकर मेरे साथ मारपीट की, जिसकी मैंने अभी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। बाकायदा उसका मेडिकल हुआ है और इसके खिलाफ कोई धारा लिखी गई हैं। और रही बात ये किसानों की, ये कुशल जैन ही इन किसानों को गुमराह करके इनको, जो कि इसके खास हैं, सगे भी हो सकते हैं, मतलब इसके जो फेवर में हैं सारे लोग, जो इसके कहने पर बहकावे में आ करके मनगढ़ंत
कार्रवाई करने की जो अलग अलग बातें की जा रही हैं, ये सब कुशल जैन का किया कराया है। और रही बात जहाँ किसानों की शिकायतों का मामला है, किसान अपने एक एक प्रकरण की जांच कराएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।